नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे बकरी ग्रहों के बारे में। मई के महीने में हमने जो मई का राशि का जो मैंने बताया था उसके बारे में, उसमें वक्री ग्रहों को थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वक्री ग्रहों को भी उसमें ही शामिल किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एलोबरेशन करना पड़ेगा उसमें। तो वक्री ग्रहों के बारे में अलग से देना बहुत ज़रूरी है इस महीने में, खासकर क्योंकि तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं और वो भी ऐसे ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुरु, शनि और शुक्र, तीनों के तीनों वक्री होंगे और बहुत पास पास वक्री होंगे। 11 तारीख को आपके शनि वक्री हो जाएंगे, 13 तारीख को शुक्र और 14 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे। अब तीन ग्रह वक्री हैं, 2 ग्रह तो हमेशा वक्री रहते ही हैं, राहु और केतु। तो आपके 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री जा रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य तो कभी होते नहीं, तो काफी हद तक जो ग्रह हैं वो वक्री जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, क्या हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या आम जनता पर असर होगा, पहले तो हम उसकी बात कर सकते हैं थोड़ी सी, और फिर आपकी राशि पे बात करेंगे, आपकी अपनी राशि पर। तो पहले हम अगर ओवरऑल बात करें तो वक्री ग्रह है क्या। भाई, ग्रह तो कभी वक्री होते नहीं है रियली में, तो वो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। बाकी ग्रह तो चलते रहते हैं, चाहे वो शनि हो या आपके शुक्र हो या गुरु हो, वो हमेशा अपने ही रास्ते पर, अपनी स्पीड उनकी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेप्टिकल जो ऑर्बिट होता है, जब सूर्य के पास होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, हमको लगता है वो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं। जब उससे दूर जाते हैं थोड़ा मध्यम, पहले मध्यम फिर कम हो जाते हैं। फिर जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो सूर्य की, पृथ्वी की और ग्रहों की जो स्पीड है, उसके आगे बढ़ने पीछे बढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि कोई ग्रह पीछे जा रहा है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि कई बार रेलगाड़ी में हम बैठे होते हैं और कोई गाड़ी अगर हमसे धीरे जा रही है तो ऐसा लगता है पीछे जा रही है भाई। ठीक इसी तरह से हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वास्तव में वो रेट्रोग्रेड नहीं हो रहे होते हैं। एंगुलर जो दृष्टि होती है, एंगल जो बन रहा होता है उसका हमसे इस तरह का बन रहा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो वापस जा रहा है, महसूस होता है। तो हमारे जो पूरा का पूरा जो ज्योतिष है उसी के ऊपर है कि जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, हम अपना रिजल्ट निकालते हैं, जो जैसा लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए लग्न चार्ट की इतनी इंपॉर्टेंट है। चरित्र चार्ट में जो ग्रह वहाँ है, और लग्न चार्ट में जो ग्रह जो दिख रहा है, योग वहीं से देखे जाते हैं, कॉम्बिनेशन वहीं से देखे जाते हैं, और सारा का सारा ज्योतिष उसी के ऊपर है जो प्रतीत हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योतिषी का जो गणित वाला पार्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में। अब थोड़ा सा फलित के बारे में बात करें कि वक्री ग्रह होते क्यों हैं, क्या चक्कर क्या है इसका। तो वक्री ग्रह, एक्चुअली वक्री का मतलब होता है रेट्रो, इंग्लिश में रेट्रो हो गया, और वक्रत्व का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, वक्रत्व है, उस वक्र है, सीधी नहीं है, उसके स्वभाव में थोड़ा सा अलग है, और चीज़ों से अलग है। तो जिन व्यक्तियों के कुंडली में ये ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह होगा उसकी कारक अवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें में थोड़ा सा अलग सा गुण मिलेगा, औरों से कुछ अलग मिलेगा। जैसे किसी का अगर गुरु वक्री है तो या तो वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने धर्म को मानेगा और दूसरों के धर्म को हो सकता है ना माने, या फिर उसका बहुत ही प्रैक्टिकल नज़रिया होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, अपना अलग ही सोच होगी, या फिर वो सारे धर्मों को मानता हो पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा लगेगा आपको औरों को देखते हुए। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह जो होता है अपने घर से पिछले घर का रिजल्ट देता है। एक्चुअली ऐसा लिखा भी हुआ है कि आप पिछले जन्म में वो ग्रह उस घर में था, पिछले वाले घर में था, और उस ग्रह के सारे संस्कार, सारे कर्म किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए। उस घर से जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं आज भी बाकी हैं जन्म तक, तो इसीलिए वो ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है। बहुत कार्मिक ग्रह होते हैं वक्री, पिछले जन्म से जुड़े हुए व्यक्तियों को आपके जीवन में लाते हैं,
और कुछ जो कर्म आपके जो बचे हुए हैं उनका निपटारे के लिए ये वक्री होते हैं। पर ये हमेशा अच्छे हों या बुरे हों ये अलग टॉपिक है। वक्री ग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नॉर्मली मोटे तौर पर जो शुभ ग्रह होता है वो वक्री होता है। अगर शुभ स्थान में बैठता है तो अच्छा होता है। पाप ग्रह अगर वक्री होता है और 6, 8, 12 में हो तो ज़्यादा अच्छा करता है, 11 में भी अच्छा करता है। पर शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा करता है केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण में। बाकी अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं उनमें अलग अलग लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है अगर वक्री ग्रह उच्च का हो तो नीच का सा फल देने लगता है और नीच का हो तो उच्च का सा फल देने लगता है। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि उच्च का हो और वक्री हो, वक्री होने से किसी भी चीज़ में शक्ति आती है, शक्ति आती है पर उथल पुथल के साथ। वक्री ग्रह जहाँ भी होता है उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें बड़ी इंटेंस होती हैं। तो पहले से ही उच्च का है, ऊपर से वक्री हो गया तो आपने कहा होगा, सुनी होगी कहावत, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। मतलब अति की तो ना तो बोलना अच्छा है ना चुप रहना अच्छा है, अति की तो ना धूप अच्छी है और ना छाया। तो एक तरह की अति हो जाती है उच्च में ऊपर से। तो किसी चीज़ की अधिकता के कारण, किसी चीज़ के बढ़ने के कारण, मतलब कि डिसिप्लिन अच्छी बात है पर इतना डिसिप्लिन हो गया कि भैया टांग टूट गई, उसके बाद भी कह रहा है भाई मुझे तो दंड बैठक मारनी है, तो क्या होगा उससे? कुछ ऐसा, कुछ मिलता जुलता, किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो वो बुराई बन जाती है। तो इस तरह से कहा गया है। ठीक उसी तरह से अगर ग्रह नीच का है, वक्री हो रहा है, तो वक्रप्त होने से उसमें चेष्टा बल आता है, थोड़ा सा बल आ जाता है का, तो वो काफ़ी अच्छा कर जाता है। अब उसे वो नहीं रहा, वो नीच का नहीं रहा, उसमें बल आ गया तो बोल देते हैं वो अच्छा करता है। एक और चीज़ है जुड़ी हुई बकरी से कि बकरी का मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना। जो मैंने बताया कुछ चीज़ें रह गई हैं आपके पिछले जन्म में, कुछ कर्म रह गए हैं तो वो आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। तो ग्रह जो है ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो पीछे के घर का हिसाब देता है, पिछला जो घर है उसके अकॉर्डिंग फल देता है। यहाँ तक है कि उसकी दृष्टियाँ भी कुछ उसमें तो पिछले घर से ही काउंट करते हैं। खासकर कि नाड़ी में बोलते हैं कि पिछले घर से ही काउंट करें तो अच्छा है। वैसे वास्तव में प्रैक्टिकली में सही भी है, पिछले का भी देता है और जहाँ बैठा है वहाँ का भी देता है। इसके साथ साथ वक्री ग्रह जिन घरों का स्वामी होता है उनके फलों को बढ़ा देता है। तो अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों का स्वामी है तो अच्छी बात है, और जहाँ बैठेगा वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाएगा, थोड़ा सा उथल फुथल लाएगा, क्योंकि बकरी है ना, ताकत से तो भरपूर है पर मन में उसके जो है वो थोड़ा क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वो बोलते हैं ना कि भाई जल्दी का काम शैतान का काम। तो इस तरह से थोड़ी हड़बड़ाहट रहेगी उस चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह का कर्म रहेगा आपका, पिछले जन्म का उस चीज़ से जुड़ा हुआ कर्म रहेगा। एग्जाम्पल पे अगर गुरु बकरी है तो आपके गुरु से, ज्ञान से, कुछ इस तरह का, बड़े भाई से कुछ इस तरह का हो सकता है। शनि बकरी है तो नौकरों से, बूढ़े लोगों से, अपने से बड़ों से कुछ आपका कर्म हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बकरी ग्रह अगर चंद्रमा से षष्टम आ जाए तो और भी कार्मिक हो जाता है, और भी कार्मिक हो जाता है। तो उस चीज़ में उसका खास ख्याल रखना होता है। खैर इसके बाद हम बात करेंगे आपकी राशि के ऊपर और क्या रिजल्ट आएगा आपके लिए। ये तो हमने ओवरऑल बात की बकरी के लिए, आपकी राशि के लिए अब बात करते हैं। आइए बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में, आपकी राशि के बारे में, वृषभ के बारे में। तो ऐसा दिखती है आपकी राशि। तो हमने ऐसे तो मई के महीने का बनाया है पहले से ही, पर फिलहाल जिन पर फोकस है वो है हमारा वक्री ग्रहों के ऊपर, क्योंकि उसमें वक्री ग्रहों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था। तो हम ध्यान दें तो 3 ग्रह वक्री हैं हमारे, वो नीले रंग में मैंने दिखाए हुए हैं, शनि, गुरु और शुक्र। तीनों के तीनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि शुक्र तो आपके लग्न के स्वामी हैं और शनि भी आपके लिए योग कारक हैं, नवम और दसम के स्वामी हैं। और अगर गुरु की बात कहें तो गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहे जाते, क्योंकि अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, आपके लिए अकारक ग्रह हैं गुरु। तो बदलाव जो आ रहा है, क्या आ रहा है कि ये दोनों रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, नवम भाव में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, भाग्य के भाव में 2 ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो भाग्य संबंधी कुछ बदलाव आएंगे, भाग्य से कुछ नए लोग मिलेंगे जो ऐसे प्रतीत होंगे जैसे कि वो आपको बहुत समय से जानते हों, या तो वो
वास्तव में ऐसे लोग होंगे जो आपसे पहले कभी दोस्ती रही है, रिलेशन रहा है, बीच में काफ़ी दिन तक मुलाकात नहीं हुई, पर फिर से उनका कोई फ़ोन आए या आपको उनको फ़ोन करना पड़े किसी काम के क्षेत्र में या फिर ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या अर्जन के क्षेत्र में अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ इस तरह का हो सकता है। या फिर मिलेगा तो आदमी अनजान ही, पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप उसे जानते हो, क्योंकि ये वक्री ग्रह हैं। वक्री का मतलब होता है पिछले जन्म के जो कुछ कर्म बचे हुए हैं या फिर कुछ गिर गया जैसे किसी का, तो व्यक्ति उसको लेने जाता है। मतलब हमारे जो पेंडिंग कर्म ऐसे हैं उसके बारे में है ये। जब ग्रह वक्री होता है तो जिस घर में रहता है वहाँ की कुछ रिकवरी करना चाहता है और जिन घर का स्वामी है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो शनि आपके कर्म भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, आप में हिम्मत काफ़ी रहेगी। मंगल भी आपको साथ दे रहे हैं, आप डटकर किसी चीज़ के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल निर्णय लेंगे, उस पर डटेंगे और कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको जो है मंगल और शनि दोनों ही आपकी सहायता कर रहे हैं। हालांकि चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि शनि और गुरु एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे, और एक घर पीछे का अगर रिजल्ट देखा जाए तो दोनों की दोनों अष्टम में आ जाते हैं। तो अष्टम में शनि की ढैया बोली जाती है राशि से, तो लग्न से ढैया नहीं होगी, पर लग्न से भी अष्टम में शनि का जो गोचर है वो तो अच्छा नहीं है, गुरु का ठीक है, इतना बुरा नहीं कह सकते, पर फिर भी गुरु का अष्टम में आना भाग्य के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि वो अष्टम के स्वामी हैं और यहाँ से दोनों मिलकर धन भाव को देखते हैं, तो अचानक से कुछ ऐसी घटना हो सकती है, पर इसका चांस काफ़ी कम होता है। जैसे कोई लॉटरी सट्टा इस तरह का कुछ धन मिल जाए तो उसकी संभावना यहाँ पर है। पर यहाँ पर एक ये भी है कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। कोई अचानक से अपना ड्राइविंग करती तरफ जब भी आप करते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम घर ऐसा ही होता है, इसको रुद्र भाव कहते हैं, रंध्र भाव कहते हैं। अचानक से चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज्योतिषी, योगा, मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन, इन सब चीज़ों की तरफ जा सकता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस तरह की बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस तरह का कुछ हो सकता है, क्योंकि अष्टम घर इन चीज़ों का भी है। अष्टम घर बदनामी का भी होता है, इंसल्ट का भी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप कोई अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, कुछ ऐसा ना कहें, कुछ ऐसा ना करें गलती से भी। बाकी अगर शुक्र को देखा जाए तो वो आपके लग्न में मालव्य योग बना के बैठा हुआ है। मालव्य योग तो स्त्रियों के थ्रू भाग्योदय होगा। आपकी पत्नी, आपके बहन, आपकी कोई जानने वाली दोस्त, वो आपकी सहायता कर सकती हैं, उनके थ्रू आपको सहायता मिलेगी। ऐसी स्त्रियां जिनसे आप पहले से जानते हैं, और फेम के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग स्टार हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग कुछ जिनका कार्य ऐसा है जहाँ पर क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। चूँकि शुक्र रेट्रोग्रेड है तो रिश्तों में भी ऐसा होगा कि वो आपके ऐसे रिश्ते, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों, लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड, लड़कों के लिए गर्लफ्रेंड, जो कभी आपके एक्स रहे हैं, जिनसे कभी आपकी बातें हुआ करती थी, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं फिर से। या फिर कोई ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जो आपको पसंद था पर फिर पता नहीं क्या हुआ और वो फिर से आपके जीवन में आ सकता है या आ सकती है। इस तरह की बातें हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, उन पर मंगल की दृष्टि है। तो ध्यान रखना है कि इस समय अपना कंट्रोल नहीं खोना है, मर्यादापूर्ण व्यवहार रखना है, गुस्से में नहीं आना है। शुक्र कई बार गुस्सा भी अधैर्यता के कारण और आकर्षण में अधैर्यता के कारण व्यक्ति गलत निर्णय भी ले सकता है। इस तरह की भी यहाँ पर संभावना बनती है। हालांकि शादी विवाह होने की, नए रिश्ते की शुरुआत की भी यहाँ पे बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि जब ये गुरु और शनि अष्टम में आएंगे तो द्वितीय घर को देखेंगे, और द्वितीय घर जो होता है तो वाणी का होता है, परिवार का होता है, परिवार में वृद्धि का होता है। इसके साथ साथ यहाँ से चौथे घर को देखेंगे। चौथा घर लाइफ आफ्टर मैरिज होता है, तो उसको अगर कोई ग्रह देखता है तो वो एक नए जीवन की, एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छा होता है। अगर शनि की बात करें तो शनि यहाँ से आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे जहाँ मंगल बैठा हुआ है। इस तरह का बिहेव करेंगे जैसे
कि वो अष्टम में बैठे हों, प्रतीति होगी। असलियत में तो ग्रह वक्री होते नहीं है, प्रतीत होता है। इसी तरह से उनका जो एक्शन होगा वो इस तरह का होगा कि जैसे कि वो यहाँ बैठे हों। तो यहाँ बैठकर जो शनि है वो कार्य क्षेत्र को देखेंगे, वाणी को देखेंगे आपके, और बच्चों के भाव को देखेंगे। तो वाणी को थोड़ा सा कर्कश कर सकते हैं, थोड़ा सा रूखा कर सकते हैं, कार्य थोड़ा रुक रुक के बनेंगे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे, पर आपको हिम्मत नहीं खोनी है, लगे रहना है। वैसे भी ये सारे ग्रह जो हैं, गुरु और शुक्र पृथ्वी तत्व में है और चर राशि में है, मतलब मेहनत करते रहना है। पृथ्वी तत्व से मेहनत, कठिन परिश्रम, चर से मतलब नहीं रुकना, करते रहना। शुक्र फिक्स राशि में है और पृथ्वी तत्व की राशि में है, तो कहीं ना कहीं से फिक्स धन तो आएगा। कुंडली के अनुसार, योगों के अनुसार पैसे आने की कुछ आपके लिए योग बनते हैं। मालव्य योग है, बहुत अच्छा योग है। इसके साथ साथ बता देता हूँ फिर से, बुध है तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है यहाँ पर। शुक्र की तुलना माता लक्ष्मी से और बुध की तुलना श्री नारायण से की गई है। तो ऐसा योग अगर लग्न में बना है तो कहीं ना कहीं से पैसे आने की चांसेस बनते हैं, पर संघर्ष भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि ग्रह जो हैं 2-3 महीने तक ये कुछ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि शनि एज ए 7.5, जिनकी कुंडली की राशि वृषभ है, लग्न है, तब भी अष्टम में जब शनि आते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष कराते हैं। और हेल्थ के प्रति आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, हेल्थ का आपको ख्याल रखना चाहिए, खाने का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो ग्रह आपके वाणी और आपके खाने पीने के घर को देखेंगे। तो खाना ताज़ा हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा तेल ना हो, बहुत ज़्यादा भारी खाना ना हो, हल्का खाना हो, तो वही अच्छा है। आराम और कार्य का बैलेंस हो, आराम भी करें और कार्य भी करें, तो उससे आपके कार्य में भी एनर्जी दिखाई देगी, आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, सोच पाएंगे, प्लान बनाएंगे तो कार्य भी अच्छी तरह से होगा और रेस्ट भी मिलेगा। तो दोनों चीज़ों का अगर आप ध्यान करेंगे तो ओवरऑल इतना कुछ खास नहीं है। फिर एक बात ध्यान रखने की है, ये ट्रांजिट है। ट्रांजिट का मतलब है गोचर। गोचर वही देता है जो आपकी जन्म कुंडली में लिखा है। अगर आपकी फिलहाल बहुत अच्छी महादशा दशा चल रही है तो आप कोई भी कठिनाई महसूस नहीं करेंगे, एकदम एक्सीलेंट फंटास्टिक महसूस करेंगे, क्योंकि पहले तो जन्म कुंडली ही है, उसके बाद गोचर है। अगर आपकी दशा महादशा अच्छी नहीं है, उस केस में थोड़ा सा देखना होता है। और भी कई चीज़ें देखनी होती हैं, कि जैसे कि ये गुरु शनि आपके जन्म के गुरु शनि से कहाँ पर है। हिंदू लग्न जो होता है पैसे का होता है, उससे गुरु शनि कहाँ पर है आपके हिंदू लग्न से, केंद्र त्रिकोण में है। अगर आपके ये गुरु हिंदू लग्न से केंद्र या त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं तो पैसा दे भी सकते हैं। हिंदू लग्न से जब गुरु केंद्र त्रिकोण में गोचर करते हैं तो पैसा लाते हैं। ठीक इसी तरह अष्टक वर्गा में देखना होगा, अष्टक वर्गा में देखना होगा कि जहाँ पर ये लोग आ रहे हैं वहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, कौन सी आपकी दशा महादशा चल रही है। ये सब चीज़ें से रिजल्ट बदल भी सकते हैं। पर आपको ज्योतिष प्रेमियों को ये अच्छा लगता है सुनना, और मुझे भी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, मज़ा आता है किस तरह क्या हो रहा है, क्या बदला चल क्या रहा है अभी कॉस्मोस में, क्या बदलाव आ सकते हैं। और इस राशि वालों के लिए बहुत सौ के लिए सही भी होगा, बहुत सौ के लिए नहीं भी होगा, क्योंकि कुंडलियाँ अलग अलग है, उसका एक अपना महत्व है। तो ये है हमारा वक्री ग्रहों का। अगर हम शुक्र की बात करें, देखो शुक्र जो वक्री होकर सप्तम को देख रहा है, तो पुराने रिश्ते उभर के आ सकते हैं। अगर आप शादी में भी हैं तो ये मौका है जब आप अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ जो पहले वाला जो प्रेम था, जो पहले वाले आपके बीच में जो रिश्ता था, आप उसको फिर से जगा सकते हैं। वो जो रुझान, अट्रैक्शन, आकर्षण जो था वो फिर से आप में महसूस किया जा सकता है। हालांकि कार्य के क्षेत्र में मंगल जो हैं, थोड़ा धैर्य का ध्यान रखें, गुस्सा न लाएं, बॉस से गुस्सा न करें। और आपकी जो पत्नी है या पति है, उसके ऊपर अपना कार्य के कारण कार्य न थोपें, ध्यान रखें। उसकी एक पर्सनल लाइफ है, एक कार्य की लाइफ है, तो दोनों में बैलेंस रखें। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, कार्य की वजह से घर वालों के ऊपर गुस्सा ना करें कि भाई आजकल कार्य हो नहीं पा रहा है, बहुत लोगों का नहीं हो पा रहा, सभी का नहीं हो पा रहा है, पर उसकी वजह से बच्चों और पत्नी के साथ या पति के साथ अपना संबंध मीठा करें, अच्छा करें, बिगाड़े नहीं।
यही परीक्षा है इस समय में। और बाकी का हमने उसमें बताया हुआ है मई का जो वृषभ राशि का, वृषभ लग्न का जो मासिक फल है आप उसे देख सकते हैं। ये फिलहाल था बकरी ग्रहों के बारे में। शनि का भी जो बकरी है अगर देखा जाए तो शनि का हमने बात कर ही ली है कि दसम को देख रहे हैं, द्वितीय को और पंचम को। गुरु यहाँ से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, इस तरह से रिएक्ट करेंगे जैसे वो यहाँ बैठे हों। तो मतलब क्या कि 12वें भाव को देखेंगे, खर्चा बढ़ा सकते हैं क्योंकि फॉरेन यात्राएं तो यहाँ फिलहाल हो नहीं सकती, खर्चा ही आ सकता है किसी चीज़ पे। तो बेटर है आप किसी अच्छी चीज़ पे खुद ही खर्चा कर दें, धर्म कर्म में थोड़ा सा। और सेकंड हाउस को देख रहे हैं, अच्छी बात है, अचानक से कुछ पैसा आ सकता है, घर वगैरह खरीदने के चांसेस बनते हैं। माता के साथ संबंध सुधार कराने की गुरु कोशिश करेंगे। तो एक तरह से कुछ अच्छा कुछ इस तरह का मिक्स कह सकते हैं आपके लिए, वृषभ राशि के लिए। ये बकरी ग्रहों का मई जो लेकर आया है उसके बारे में हमने बात की है। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।